वक्फ बोर्ड ने भी महाकुंभ की जमीन को लेकर दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि महाकुंभ जिस जमीन पर आयोजित हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा वक्फ की जमीन पर है। इसको लेकर बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। पचपन बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ये तस्वीरें भव्य और दिव्य प्रयागराज की हैं, जहां आज से 6 दिन बाद दुनिया के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। पूरा संगम क्षेत्र पंडाल नगरी बन गया है। हर दिन किसी न किसी अखाड़े की पेशवाई हो रही है और दुनिया भर के संतों का आगमन हो रहा है। लेकिन महाकुंभ को लेकर चर्चा सिर्फ इसकी भव्यता की ही नहीं है, बल्कि कई वजहों से ये महाकुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है। और ताजा मामला वक्फ का है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है कि महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है उसकी 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। रजवी के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। साधु संतों से लेकर राजनीतिक दलों ने इस बयान पर क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि रजवी ने आखिर क्या कहा है। जो जमीन है, जिस जमीन पर जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। जाहिर है जिस महाकुंभ का जिक्र पौराणिक कथाओं से लेकर सदियों पुराने इतिहास तक में है, उसकी जमीन को लेकर वक्फ का दावा सिर्फ सरासर झूठ है, बल्कि बेहद बचकाना भी है। और यही वजह है कि मौलाना रजवी साधु संतों के निशाने पर हैं। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। अभी 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ पर कहना कि ये जमीन हमारी, तो मैं समझता हूं कि समूचे देश का एक बार नोटिस दे दीजिए ना दादा, कितना तबाह कीजिएगा मानसिक रूप से। बाबर यहाँ अफगानिस्तान से, कंधार से जमीन लाया था, कोई जमीन लाया था। ये भारत की जमीन है, ये भारत की भूमि है, ये तपोभूमि है। और भारत की भूमि पे कुंभ नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा? सिर्फ साधु संत ही नहीं, राजनीतिक दलों ने भी मौलाना रजवी को नसीहत दी है और बयान को राजनीति से प्रेरित बताया है। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं। और फिर कुंभ वक्फ कहाँ से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वक्फ कहाँ से पैदा ले लिया? ऐसे बहुत से लोग जो जानबूझ के बोलते हैं और ऐसे मौके बोलते हैं। मैं तो सदियों से सुन रहा हूँ, हजारों साल का इतिहास है कुंभ। आज तक तो कभी कोई बात नहीं कि मौलाना साहब को कहाँ से सपना आ गया, और वो समय बोल रहे हैं जब कुंभ अपने पूरे स्वरूप में। महाकुंभ पर वक्फ के दावे से हर कोई नाराज है, लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली विवाद की वजह कुछ और है। दरअसल विवाद महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर है। महाकुंभ की तैयारियां महीनों से चल रही हैं और तभी से मेला क्षेत्र में सनातन नहीं मानने वालों के जाने पर विवाद भी चल रहा है। कई धर्मगुरुओं और अखाड़ों का मानना है कि जो सनातन को नहीं मानते वो महाकुंभ में जाना ही क्यों चाहते हैं। इस बीच जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से लगाए गए कुछ पोस्टरों को लेकर भी विवाद हुआ, जिसमें वक्फ और हिंदू के बंटने को लेकर लोगों को संबोधित किया गया था। हालांकि बाद में ये पोस्टर हटा लिए गए, लेकिन विवाद नहीं थमा। ताजा विवाद गीतकार मनोज मुंतशिर के बयान पर हुआ, जिसमें उन्होंने गैर सनातनियों के महाकुंभ में जाने पर सवाल उठाया।
तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता। सिर्फ 45 दिन रुक जाओ मेरे भाई, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, फिर कौन रोक रहा है तुम्हें। उनको नसीहत देता हूं और हिदायत भी देता हूं कि वो अपनी जुबान को लगाम लगा के बात करें और किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय को, किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को धमकाने की बात ना करें। यही नहीं, मौलाना रजवी इस महाकुंभ को लेकर एक और बड़ा दावा भी कर चुके हैं कि महापर्व में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। और इसको लेकर रजवी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। दरअसल प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का अब तक का सबसे भव्य आयोजन होने वाला है और ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से भी इस महाकुंभ का संजोग 144 साल बाद आया है। ऐसे में महाकुंभ का ये महापर्व भव्य और दिव्य होने वाला है। जाहिर है ये बातें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही।